हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका वोकेश उज्ज्वल चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 2 पार्ट 1। तो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन। तो अभ्यास 2 का होगा ये इंट्रोडक्शन यानी बेसिक जानकारी। तो आइए आज हम पढ़ते हैं मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन। तो आइए पहले हम देखते हैं परिभाषा। तो किसी भी संख्या को 1.0 और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संख्या के इस रूप को उसका मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। तो आप लोग समझिएगा 1.0 के रूप में यहाँ पर देख रहे हो, दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक है। बाईं ओर दशमलव के 1 अंक है। यानी अगर इसे 10.0 लिख दिया जाए तो इसे मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन में शामिल नहीं किया जाएगा। और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संख्या के इस रूप को उसका मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। अब आइए इससे संबंधित संख्याएं हम देख लेते हैं। संख्या देखेंगे पहले और फिर उसका मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन क्या होगा उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं, ये साधारण संख्याएं दी गई हैं, इनका मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो बच्चों पहले हम बता दें, जिन संख्याओं में दशमलव नहीं होता है उनके लास्ट में हम दशमलव मानते हैं। पहली बात तो ये आप लोग याद रखिए कि उनके लास्ट में हम दशमलव मानते हैं। और दशमलव को जब हम दाएं से बाईं ओर ले जाते हैं तो जो घात आएगा वो हमारा क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। और जब हम दशमलव को बाएं से दाईं ओर लाएंगे तो जो घात आएगा हमारा क्या होगा? वो ऋणात्मक होगा। तो आइए देखते हैं इसका मानक रूप क्या होगा। तो आप देख रहे हो इसमें दशमलव नहीं है तो इसमें हम दशमलव मानेंगे और दशमलव कहाँ पर ले जाएंगे? यानी दशमलव के बाईं ओर सिर्फ 1 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पर हम दशमलव को रख देंगे। अब इस संख्या को हम लिख सकते हैं 5.67 और गुणे क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 10। वहाँ पर हम परिभाषा में बताए थे कि 10 की किसी घात के गुणनफल, तो 10 यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दशमलव को हम कितने अंक डका के ले गए हैं। तो आइए देखते हैं दशमलव कितने अंक डाक कर यहाँ पर पहुँचा है। तो कितने अंक है? 1 2 अंक है। तो यहाँ पर घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और दाहिने से बाईं ओर गया है तो घात क्या होगा? धनात्मक होगा। तो ये हो जाएगा इसका मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन। अब आइए इस संख्या का भी देखते हैं। तो इसमें भी दशमलव नहीं है तो हम लास्ट में मानेंगे और इसको कहाँ ले जाएंगे? यहाँ बाईं ओर 1 ही अंक होना चाहिए तो यहाँ ले जाएंगे। तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं 5.4 गुणे 10। गुणा सभी संख्याओं में गुणे 10 का ही करेंगे। और कितने अंक डकाकर दशमलव यहाँ पर पहुँचा है? 1 अंक, तो 1 लिख देंगे। और दशमलव किधर से गया? यानी दाहिने से बाईं ओर गया है तो घात क्या होगा? धनात्मक होगा। अब इसी तरह से इस संख्या को भी हम लिख लेंगे। दशमलव नहीं है तो लास्ट में मानेंगे हम और ले कहाँ जाएंगे? यानी दशमलव के बाईं ओर सिर्फ 1 अंक होना चाहिए तो यहाँ रखेंगे दशमलव को। तो अब इस संख्या को हम लिख सकते हैं 5.4। हम 0 नहीं लिखते हैं संख्या में मानक रूप में लिखते समय और 10 करेंगे। अब देखेंगे कि दशमलव को हम डकाए कितना है, लेकिन गिनती में हम गिनेंगे 0 को। तो 1 2 अंक डका करके दशमलव यहाँ पर पहुँचा है तो यहाँ पर हम घात 2 लिख सकते हैं और दाहिने से बाईं ओर गया है तो घात धनात्मक होगी। अब ऐसे इस संख्या को ले लीजिए, इसमें भी दशमलव नहीं है तो हम लास्ट में मानेंगे और कहाँ रखेंगे? यानी दशमलव के बाईं ओर 1 अंक होना चाहिए तो 1 अंक रहेगा, ये 6। तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं 6.5 गुणे 0 नहीं लिखते हैं 10। और कितने अंक डाक कर पहुँचा यहाँ पर दशमलव? तब गिनेंगे हम 0 को। अब गिनेंगे 1 2 3 4 अंक, तो यहाँ पर हम 4 लिख सकते हैं घात। और दाहिने से बाईं ओर गया है तो घात क्या होगी? धनात्मक होगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि दशमलव पहले से ही है। क्या है? दशमलव पहले से ही है। तो अब इस संख्या को हम कैसे लिखेंगे? तो बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। हम दशमलव को यहाँ बाईं ओर ले जाएंगे और ऐसी जगह रखेंगे कि दशमलव के बाईं ओर सिर्फ 1 अंक हो तो यहाँ पर रख देंगे। तो अब इस संख्या को हम लिख सकते हैं 5
0.4 और 0 लिखते नहीं हैं और 10 गुणा करेंगे। अब कितना अंक दशमलव डाका है देख रहे हैं, कितने अंक, 1 2 3 अंक। तो यहाँ पर घात 3 लिख देंगे और दाहिने से किधर, दाहिने से बाएं ओर गया है तो क्या हो जाएगा, दशमलव, ये घात क्या होगी, प्लस में होगी। तो आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। अब ये संख्याएं दी गई हैं, इसका हमें साधारण संख्याएं हैं, इसका मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो आप देख रहे हो ये संख्याएं पहले से किस में है, दशमलव में है और दशमलव पहले से इन संख्याओं के बाईं ओर लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब इनका मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन लिखते समय हमको दशमलव किधर लाना होगा, बाएं से दाईं ओर लाना होगा और ऐसी जगह रखना होगा कि दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक रहे। तो हम दशमलव के यहाँ पर लिख देंगे। अब इस संख्या को हम लिख सकते हैं 5.4 गुणे 10 की घात। तो अभी हमने बताया जब हम 0 को बाएं से दाएं ओर लाते हैं तो घात क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो कितने अंक डाक कर ये दशमलव यहाँ पर पहुँचा है, तो हम गिनेंगे 1 अंक डाक कर ये दशमलव यहाँ पर पहुँचा है। तो यहाँ पर 10 की घात क्या हो जाएगी, -1। अब 0 को हम नहीं लिखते हैं। अब ऐसे ही इस संख्या को जब हम हल करेंगे तो दशमलव कहाँ पर रखेंगे, यानी दशमलव के बाईं ओर सिर्फ 1 अंक होना चाहिए। हम 0 नहीं मानते हैं वैज्ञानिक संकेतन में, तो यहाँ पर हम 0 दशमलव को रख देंगे, यानी यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखेंगे। अब इस संख्या को भी हम लिख सकते हैं 5.4 गुणे 10 की घात। तो कितने अंक दशमलव यहाँ से डाका है, देख रहे हैं कितने अंक, 1 2 अंक डाक कर यहाँ आया है। तो क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए किधर से डाका है, यानी बाएं से दाईं ओर आया है, तो घात क्या होगी, माइनस में होगी। इसी तरह से इस संख्या को भी हम हल कर लेंगे। तो बच्चों ये मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन आपको आगे भी चलकर मिलेगा, आपके साइंस के बुक में भी मिलेगा, यानी 9th में आप जाओगे तो आपके साइंस में मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन मिलेंगे, इससे संबंधित सवाल भी मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी पढ़ सकें। तो आइए अब इस वाले सवाल को हल करते हैं। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह से हम इसको भी बाएं से दाईं ओर लाएंगे और दाईं ओर ऐसी जगह रखेंगे कि दशमलव के जो है बाद वाली जो है बाईं ओर सिर्फ 1 अंक होना चाहिए। 0 को हम बाईं ओर 0 को मानते नहीं हैं। तो इस संख्या को भी हम लिख सकते हैं 6.5 गुणे 10 की घात। अब कितना अंक ये डाका है, दशमलव कितने अंक डाक कर यहाँ पर आया है, तो आप देख सकते हो 1 2 3 अंक। तो यहाँ पर घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बाएं से दाईं ओर आया है, तो बाएं से दाईं ओर जब दशमलव को हम लाते हैं तो घात क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती हैं। तो -3 हो जाएगा इसका घात। तो आशा है बच्चों आपको मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और जिन नए बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि बनने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहले पहुँचे। और इसी के साथ जय माता दी।